रही है। हम लोगों को सौभाग्य की बात है जो आप हमारे बीच हैं और हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम में कहीं दोष नहीं है। हमारे जो है सो संगठन में कुछ करना पड़ेगा, तेजी ज्यादा। मैं संतोष चौधरी जी आपको सलाह देना चाहूंगा कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ उतना करते जाइए, बड़े आयोजन पे मत जाइए। आप अब उनको खैर हमने तो अपना सिस्टम बदल लिया हूँ। आप अब जो तो है बहुत देखिए, एडिशनली आप 100 काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ वो जरूर करिए। जैसे बिल्कुल। एज्यूम करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं आज, राइट, काम हम्म। में क्योंकि उससे आपका रोजी रोटी होती है, उससे आपका पेट पल रहा है कि नहीं पल रहा है? वो अलग चीज एक हुआ। मिनट एक समाज में हमें नहीं, सच्चा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने पेट की बात सुनिए, क्योंकि ये दोनों तुलसीदास जी भी कह के कहे हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। सबसे पहले पेट की बात करिए। तो हम हम्म। सबसे पहले पेट की बात कर रहे हैं कि आप हम्म। जो है अपने पेट का ध्यान दीजिए। किसका ध्यान देना है? नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें तो एक अच्छा परिवर्तन, नहीं मित्र नहीं बंधु नहीं 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 परिवार नहीं नहीं, चाहिए। परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, आप चिंता मत करो। सबसे पहले अपने पेट की चिंता करो, राइट। अब देखिए अब भगवान का अरे कृपा मेरी है। बात सुनो ना यार, पहले पेट की चिंता करो, और पेट की चिंता के लिए जो काम आप कर रहे हो उसे ईमानदारी से करो। यदि आप ईमानदारी से करोगे तो आज जो कमा पा रहे हैं उससे 10% ज्यादा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? अब समय का इंतजार है। अरे अभी तो पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि आप जो भी काम कर रहे हैं यदि उसे ईमानदारी से निष्ठा के साथ करेंगे। एक हम लोगों ने सपना देखा था, उस सपने में बस अरे रह उसी गया वो लगा। सपना इतने आसानी से पूरा हो जाएगा, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको। मैं आपको अभी से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ। उस समझौता के और उस सपने के लिए आप हम्म। पहले जिंदा रहेंगे तो उसके लिए पेट भरना जरूरी है कि नहीं है? तो वो सब तो है ही। हाँ, तो वो पेट भरने के लिए जो काम करना है उसे ईमानदारी से करो। जो कल तक कर रहे थे उसमें से 10% और ज्यादा ईमानदारी कर लो उसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि जिस काम से आप करने जा रहे हैं या किसी अन्य काम से जा रहे हैं, वहां खोजो कि क्या ऐसा कोई हमारा जान पहचान वाला है जिससे हम काफी समय से नहीं मिले हैं। क्या हम उसको फोन करें और उसको बताएं कि भाई साहब बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं पी है, आपके साथ चाय पीने की मेरी इच्छा हो रही है, तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इतने बजे, क्या आप उपलब्ध होंगे? मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। वो आपको चाय के लिए मना करेगा क्या? यदि आपका पूर्व परिचित होगा तो वो मेरा खुश हो जाएगा या मना करेगा कि नहीं नहीं नहीं, भाड़ में जाओ, मेरे यहाँ मत आना, ये कहेगा? अभी के जो डेट है वो यही कहेगा जो नहीं आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा अभी अरे का अरे समाज अरे जो है ना, अरे नहीं अभी नहीं नहीं सब नहीं। राममय हो गया है। हाँ तो तुम आप क्या राम के अगेंस्ट में बोल रहे हो क्या? आप पागल हो क्या? राम के अगेंस्ट में बोलोगे? भगवान नहीं राम के अगेंस्ट में नहीं, क्यों बोल रहे हैं? अभी लोग सीधा कह रहा है भाई साहब मुझे फायदा क्या है आपसे मिलके। अरे आपसे मिलके इतना फायदा है कि आपका जो है, आपकी जो है इनकम जो है इतनी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। आपको जो है ना, कल से यदि मोदी जी ने उसके लिए जो है अपनी यदि वो खड़ी कर दी तो आपका इनकम टैक्स जो है ना और बाकी सब टैक्स घट के जो है ना आधे हो जाएंगे 2025 में ही। ये सब तो सपना ही रह गया। ये क्यों? सब तो अरे कहने वाली बात है। हम लोग आप अपना काम नहीं, कर रहे हैं। बिल्कुल सपना रह गया है। यदि आप जो है ईमानदारी से संगोष्ठी भी नहीं ले सकते हैं तो ये निश्चित तौर पर सपना होगा, और ये बहुत दुखद